Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रेणिक लिमिटेड के बारे में। तो पिछली बार जब वीडियो बनाया था तब इसका प्राइस 6-7 रुपये के करीब था, लगभग 1 साल पहले की बात है। और अब देखें तो ये सिर्फ 2 रुपये तक गिर के आ चुका है। इसके अंदर जो है गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही। 5 साल पहले ये सिर्फ 30-35 रुपये का हुआ करता था और काफ़ी लंबे टाइम से लोग जो है इसके अंदर पैसा दबा के फंसे हुए। ओके, लगभग लॉकडाउन के टाइम से लोग इसके अंदर पैसा दबा के फंसे हुए और कहाँ तक गिरेगा और इसके अंदर इतनी गिरावट क्यों हो रही है, तो ये कभी बाउंस बैक भी कर पाएगा या नहीं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं, तो उन सब की मदद के लिए आज मैंने सोचा कि इसके बारे में वीडियो बना ही दूँ। तो देख सकते हो पिछले 5 दिन में भी 7% गिर चुका है। 1 महीने में फ्लैट रिटर्न है, 6 महीने में भी फ्लैट रिटर्न है, ईयर टू डेट में 52% गिर चुका है। ओके, यानी कि 1 साल में 52 से भी ज़्यादा परसेंट गिर चुका है। 1 साल में देखिए तो ये शेयर ऑलरेडी 68% गिर चुका है। तो 1 साल पहले ये सिर्फ 6 रुपये का हुआ करता था। तो दोस्तों जो भी लोग इस शेयर में फंसे हुए हैं, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ सके आखिर करना क्या है। और मैं आपसे एक बात बता दूं, अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है और आप लॉस को रिकवर करना चाहते हो तो आप हमारी मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी सारी डिटेल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो मेंबरशिप अगर आप प्लान करते हो तो अभी सैटरडे संडे का ऑफर चल रहा है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो उसमें आप डेली से 5 से 10 हज़ार ईजिली कमा सकते हो, जहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट्स 2-3 डेली के कॉस्ट देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टॉक ऑप्शन और इंट्राडे और पोजिशनल कॉस्ट भी देखता हूँ। ओके, तो जो लोग सेफ ट्रेडर्स है वो भी इजीली डेली का 5 से 10 हज़ार कमा सकते हो। ओके, इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स में भी। ओके, और आपको पता है सबसे सेफ कॉल इंट्राडे और पोजिशनल ही होती है। ऑप्शन कॉल्स थोड़ी सी रिस्की होती है, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट देता हूँ। तो आप मेंबरशिप का प्लान चेक कर सकते हो टेलीग्राम में। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाए, वहाँ पे भी मैं कुछ फ्री ट्रेड्स देता हूँ और सारी डेली लेटेस्ट न्यूज़ भी डेली अपडेट कर देता हूँ। ओके, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ज्वाइन होने में कुछ नहीं जा रहा है, इससे आपका ही फ़ायदा है। तो दोस्तों बात करते हैं श्रेणिक के Q2 के रिजल्ट की। तो ये सितंबर 2020 और 2021 का अगर हम कंपैरिजन करें तो नेट सेल्स पिछले साल 176 करोड़ थी सितंबर के क्वार्टर में, और इस साल देखें तो सिर्फ 9.27 करोड़। 95% की गिरावट हमको नेट सेल्स में दिखाई दे रही। कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये 95% की गिरावट। 180 करोड़ की सेल्स से डायरेक्ट अगर कोई कंपनी 9 करोड़ की सेल्स पे आ जाए तो उसके लिए बैंक का इंटरेस्ट भरना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओके, ये बात आप समझ सकते हो। नेट प्रॉफिट देखें तो पहले 3 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे 5.5 करोड़ का लॉस इस साल इन्होंने रिपोर्ट किया। ओके, तो इतना बैड क्वार्टरली रिजल्ट आज तक किसी कंपनी का शायद ही आया होगा, वो भी अच्छे खासे चलते बिजनेस में। ओके, तो ये एक रीज़न आप समझ लीजिए कि क्वार्टरली रिजल्ट इन्होंने 95% की गिरावट हुई है, इनके बिज़नेस में कुछ खास ऑपरेट हुआ नहीं। तो लॉकडाउन के बाद से इनके बिज़नेस कुछ खास चला नहीं है। ओके, तो 284% की गिरावट नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो जून के क्वार्टर में इनकी सेल्स 34 करोड़ थी और अभी देखें तो 9 करोड़ है। तो देखिए 73% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखिए पिछले क्वार्टर में भी प्रॉफिट नहीं था, यानी कि लॉस था, और इस क्वार्टर में भी 6 करोड़ का लॉस, 60% और बढ़ गया इनका लॉस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले माइनस में था लेकिन अभी प्लस में। इंटरेस्ट देखें तो जहाँ पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, या इस क्वार्टर में 6.5 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, यानी कि कंपनी का जो है डेप्ट भी बढ़ता जा रहा है। ओके, डेप्ट बढ़ना कोई अच्छा सिग्नल नहीं होता है। ओके, और साथ ही प्रोमोटर्स जो है अपनी होल्डिंग घटाते भी जा रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। कंपनी के रिटर्न देखें दोस्तों, पिछले 5 क्वार्टर की अगर आप सेल्स देखें तो सितंबर के क्वार्टर में जैसे मैंने कहा 176 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद दिसंबर में 45 करोड़ हो गई, एकदम ही कम। ओके, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 75% की गिरावट हो गई थी। मार्च में थोड़ी सी रिकवर हुई, यहाँ पे डबल हुई, इसलिए शेयर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर से जून में गिरावट हुई, आधी हो गई फिर से, और इस बार तो पूरी की पूरी आप कह सकते हो गायब हो गई। ओके, नेट प्रॉफिट देखें पिछले 5 क्वार्टर में से सिर्फ इनको 1 क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, बाकी चारों के चारों क्वार्टर में आप देख सकते हो लॉस ही है। और अगर कुछ पिछले 1 साल का डेटा देखें तो मार्च 2019 में इनकी सेल 836 करोड़ थी और इनके पास 11 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2020 में नेट सेल्स कम हुई, फिर भी 11 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन मार्च 2021 में देखें, यानी कि 1 साल बाद इनकी सेल्स आधी हो गई और इनको हुआ 1 करोड़ का लॉस। ओके, तो देखिए प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी कुछ खास पोस्ट नहीं कर रही थी, जैसे थे 1 करोड़ 1 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ की सेल्स कर, जबकि इनकी सेल्स अच्छी खासी रेगुलरली बढ़ रही थी। ओके, आप देख सकते हो 2013 में 54 थी, 213 करोड़ हुई, फिर 266 हुई, फिर 300 करोड़ हुई, 400 हुई, 500 करोड़ हुई,
यहाँ पे 800 करोड़ तक कंपनी की सेल्स आ गई थी और लॉकडाउन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा भी नहीं था कि 364 करोड़, काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। ओके, यानी कि लॉकडाउन के बाद कंपनी जो है फिर से उठी ही नहीं। ओके, और कंपनी का जो है डेप्ट बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्ट का आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरेस्ट कंपनी का कितना जा रहा है। पहले सिर्फ 2 करोड़ इंटरेस्ट पे करती थी कंपनी, अब जो है इनको 19 करोड़ का इंटरेस्ट ईयरली पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट पे काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है। दोस्तों सितंबर 2020 में जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था तब प्रमोटर के पास 73% की शेयर होल्डिंग थी, और अभी देखें तो अभी प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, 56%। ओके, 56% की होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी देख के शेयर बेचते जा रहे हैं। प्रमोटर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ये जो ब्लू कलर की है वो है होल्डिंग, और जो ग्रीन कलर के वो है प्लेज प्रमोटर होल्डिंग। पहले 73% की होल्डिंग थी और सिर्फ 14% प्लेज था, फिर प्रमोटर होल्डिंग कम कर दी और 15% प्लेज हो, फिर 63% होल्डिंग कर दी और इन्होंने डायरेक्ट 55% शेयर जो है गिरवी रखे हुए हैं। ओके, यानी कि शेयर गिरवी रख के उन्होंने उसके ऊपर पैसा उठाया हुआ है। ओके, तो ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है। छोटी मोटी होल्डिंग नहीं, एक तो पिछले 5 क्वार्टर से प्रमोटर जो अपनी होल्डिंग गिराते जा रहे हैं। आप देख सकते हो 75% से सीधा 55% पे आ चुके हैं, और साथ ही उसमें से भी आधी से ज़्यादा तो गिरवी रखी हुई है। ओके, तो ये बिल्कुल भी नेगेटिव साइन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रमोटर पे डाउट जाता है, कहीं ना कहीं कुछ जोल जाल वाली बात है ये। ओके, तो इसकी वजह से शेयर प्राइस जो है लगातार गिरता जा रहा है। शेयर के रिटर्न देखें तो अभी 1 वीक में 11% तो गिर चुका है, 1 महीने में अभी भी प्लस है, 3 महीने में 15% की रिटर्न है, 6 महीने में -5% है, ईयर टू डेट में -53% है, 1 साल में 70% गिर चुका है, 2 साल में अभी भी थोड़ा प्लस दिखाई दे रहा है, 3 साल में -25% है और 4 साल में -70% है। ओके, तो काफ़ी बुरी हालत हमको शेयर के अंदर दिखाई दे रही है। ओके, और मैंने रीज़न भी बता दिया, प्रमोटर भी माल बेच के निकल रहे। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप है 116 करोड़, कोई वैल्यूएशन नहीं है क्योंकि लॉस में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इतना कुछ खास नहीं है। ऊपर से डेप्ट है कंपनी का 178 करोड़, जो कि डे ऑन डे बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा है। नंबर ऑफ इक्विटीज 61.2 करोड़ है। ओके, तो कंपनी के शेयर्स भी कम है, कंपनी का प्राइस भी बहुत कम हो चुका है। तो दोस्तों फिलहाल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर एवरेजिंग करने की कोशिश मत कीजिए। इसको लिया है आपने, ये भूल जाइए, जब आगे जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि अब ये इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है कि अब इसको रोज़ रोज़ आप देखोगे तो आपका टेंशन ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। और इसके अंदर जैसे कोई भी अच्छी न्यूज़ आएगी आपको बाय बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर एक्टिवेट हो जाएंगे और इस शेयर को फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और आप वहाँ पे एवरेज करने जाओगे तो फंस जाओगे। इससे अच्छा आपके पास मौका है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। आपका डेली लॉस 5 से 10 हज़ार थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हो सकता है। ओके, तो सेकंड चांस सबको नहीं मिलता, आपके पास मौका है। और मुझे पता है आप काफ़ी सारे लोग फंस चुके हो, काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस में हो, तो सीखने की कोशिश कीजिए। सीख कर हर कुछ किया जा सकता है। ओके, शेयर मार्केट में काफ़ी सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ता है। ओके, तो प्लीज़ इसके अंदर और मत खरीदिए, इसको स्क्रीन से हटाई दीजिए। ओके, इसको स्क्रीन से हटाई दीजिए, क्योंकि ये रोज़ रोज़ आपको दिखेगा तो आप टेंशन लेके बैठे रहोगे। ओके, तो जैसा मैंने कहा टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, डेली वीडियोस फॉलो करते रहिए, सीखते सीखते आप भी अपना लॉस रिकवर कर लोगे। और मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी सारी डिटेल टेलीग्राम में। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो।